जैसे ही विक्रम ओबेरॉय वापस लौटा, प्रेम ओबेरॉय ने परेशान लगते हुए अपने भाई से कहा, भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। आपका बेटा कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक था, मगर अचानक उसे कुछ हो गया। वो इस तरह की अजीब हरकतें करने लगा। विक्रम ओबेरॉय ने धीमी आवाज में प्रेम ओबेरॉय से पूछा, साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? प्रेम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए अपने भाई को पूरी बात बताई। मुझे खुद नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। जब वो उठा तो वो हर जगह जाकर किसी को ढूंढने लगा। मुझे लगता है कि शायद वो उस लड़की माही सेना को ढूंढ रहा था, तो इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो उसे ना ढूंढे, क्योंकि वो लड़की तो जा चुकी है। और जैसे ही मैंने उससे ये कहा, तभी अचानक उसे कुछ हो गया और वो इस तरह की हरकतें करने लगा। बन्नी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो माही को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है, मगर उसे किसी को इतना भी पसंद नहीं करना चाहिए कि उनके जाने की खबर सुनकर वो इस तरह फ्रस्ट्रेट हो जाए। प्रेम ओबेरॉय ने मन ही मन में सोचा, और तो और बन्नी ने कभी किसी के लिए इतने स्ट्रॉन्ग और इंटेंस इमोशंस नहीं दिखाए। प्रेम ओबेरॉय से पूरी बात जानने के बाद विक्रम ओबेरॉय सीधे अपने बेटे के पास गया। विक्रम ओबेरॉय को करीब आते हुए देखकर बनी तुरंत गुस्से में पीछे हट गया। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो जताने की कोशिश कर रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, चाहे उसके सामने उसके पापा ही क्यों ना हो। विक्रम ओबेरॉय अपने बेटे से 3 कदम की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। उसने बड़े आराम से अपने बेटे को समझाते हुए कहा, जब तुम्हारे चाचू ने कहा कि वो लड़की जा चुकी है, तो उनके कहने का वही मतलब था। उसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और इसीलिए वो हॉस्पिटल से अपने घर चली गई। वो मरी नहीं है। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है कि वो चली गई और कभी लौटकर नहीं आ सकती। समझ गए? शायद विक्रम ओबेरॉय सिर्फ अपने बेटे के सामने ही इतना कुछ बोलना सही समझता था। प्रेम ओबेरॉय ने हैरान लगते हुए कहा, भाई, आप मजाक कर रहे हो ना? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि वो चली गई और बनी ने अपने मन से इतना कुछ सोच लिया। बनी ने खुद अपनी आंखों से माही को गिरते हुए देखा था, जिसकी वजह से वो अभी भी घबराया हुआ था। घबराहट में उसने सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। विक्रम ओबेरॉय की बात सुनने के बाद बनी ने चिल्लाना बंद कर दिया, मगर वो अभी भी खिड़की से उतरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये सब होता हुआ देखकर विक्रम ओबेरॉय ने माही का लिखा हुआ नोट निकाला और अपने बेटे से कहा, उसने तुम्हारे लिए ये छोड़ा है, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? विक्रम ओबेरॉय की बात सुनकर बनी तुरंत नीचे उतर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका कोई स्विच ऑन कर लिया था। उसने अपने पापा की तरफ देखकर अपनी बाहें खोल दी, जैसे कि वो चाहता था कि उसके पापा उसे गले लगा लें। ये सब होता हुआ देखकर वहां मौजूद प्रेम ओबेरॉय, डॉक्टर्स और सारे नर्सेस काफी हैरान लग रहे थे। बनी ने उस रूम में मौजूद हर इंसान को बुरी तरह थका दिया था, मगर फिर भी विक्रम ओबेरॉय ने सिर्फ एक छोटे से कागज की मदद से पूरा मैटर सॉल्व कर लिया। शुरू में तो प्रेम ओबेरॉय को लगा कि माही से बनी के लिए एक नोट लिखवाना वाकई में अननेसेसरी था, मगर अब उसे अपने भाई के फैसले पर बिल्कुल भी कोई शक नहीं था। विक्रम ओबेरॉय अपने बेटे को गोद में उठाकर उसके साथ सोफे पर जाकर बैठ गया। उसके बाद उसने बनी को माही का लिखा हुआ नोट दिया। उस प्यारे से बच्चे ने काफी एक्साइटेड लगते हुए अपने पापा से वो नोट लिया। हालांकि बनी उम्र में बहुत छोटा था, मगर वो लिखना और पढ़ना बहुत पहले ही सीख चुका था। नोट में माही ने लिखा था, डार्लिंग बनी, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तुम वाकई में बहुत प्यारे हो। उस नोट पर लिखे शब्दों को और उस पर बने हार्ट को देखकर बनी की आंखें चमकने लगी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर हल्की सी लाली दिखने लगी।
उसने अपनी स्माइल छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखने लगी। इस तरह वो वाकई में काफी क्यूट लग रहा था। प्रेम ओबेरॉय ने बनी को इस तरह देखा जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने हैरान होते हुए कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया? हमारा बनी एक्चुअली स्माइल कर रहा है। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है कि मैंने उसे पिछली बार मुस्कुराते हुए कब देखा था। आखिर माही ने उस नोट में क्या लिखा है? प्रेम ओबेरॉय झांक कर देखना चाहता था, मगर बनी ने तुरंत उस नोट को छुपा लिया, जैसे कि वो कोई खजाना था। मगर फिर भी प्रेम ओबेरॉय ने अपनी शार्प नजरों से उसका नोट पढ़ लिया। उसने मन ही मन में सोचा, इस पर तो कुछ खास नहीं लिखा, मगर फिर भी बनी इसे पढ़कर इतना खुश क्यों हो गया? ये लड़की माही सिन्हा तो वाकई में काबिले तारीफ है। विक्रम ओबेरॉय बिना कुछ कहे सिर्फ अपने बेटे की तरफ खुशी से देख रहे थे। बनी के उठने के बाद विक्रम ओबेरॉय उसे अपने साथ घर ले आया और साथ ही साथ अपने बेटे के साथ वक्त बिताने के लिए विक्रम ने अपना सारा काम पोस्टपोन भी कर लिया। रात में प्लैटिनम पैलेस के विला नंबर 8 में बड़ा सा लिविंग रूम बिल्कुल शांत पड़ा था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे की तरफ मुंह करके डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उन दोनों के चेहरे पर एक जैसा खड़ूस एक्सप्रेशन था। विक्रम ओबेरॉय ने बनी की तरफ देखकर कहा, अपना खाना खाओ। बनी ने अपने पापा की बात पूरी तरह से इग्नोर कर दी। विक्रम ओबेरॉय ने दोबारा अपने बेटे से कहा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अपना खाना खा लो। बनी इस बार भी बिल्कुल नहीं हिला। विक्रम ओबेरॉय ने परेशान लगते हुए अपने बेटे से कहा, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस तरह की बचकानी हरकत करके मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? बनी विक्रम के सामने चुपचाप बैठा रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ही दुनिया में कहीं खोया हुआ है, जैसे कि उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के सामने इसी तरह चुपचाप बैठे रहे। 1 घंटे बाद विक्रम ओबेरॉय ने प्रेम ओबेरॉय को कॉल लगाते हुए कहा, मुझे माही सिन्हा का पता एसएमएस करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बनी की बचकानी हरकतें आखिरकार उसके काम आई। प्रेम ओबेरॉय इस बात को लेकर पहले से ही तैयार था, इसीलिए उसने अपने भैया को तुरंत माही का एग्जैक्ट एड्रेस एसएमएस कर दिया। एड्रेस के नीचे प्रेम ओबेरॉय ने एक लंबा सा गॉसिप भरा मैसेज लिखा था, जिसे विक्रम ओबेरॉय ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इस बार विक्रम ओबेरॉय को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही बनी ने देखा कि उसके पापा ने अपनी जैकेट और गाड़ी की चाबी ली, वो तुरंत अपने पापा का हर कदम फॉलो करने लगा। विक्रम ओबेरॉय ने लाचार लगते हुए अपने बेटे को गोद में उठाया। उसके बाद उसने अपने बेटे की तरफ देखते हुए उससे कहा, ऐसा कुछ अगली बार बिल्कुल भी नहीं होगा।